हाँ, तो हम जैसे टैटूइंग कर रहे थे, तो टैटूइंग से क्या क्या होता है। तो कई बार सिर्फ टैटूइंग से आइडेंटिफिकेशन ही काफ़ी नहीं होता, टैटूइंग से और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे टैटूइंग, जब टैटू बनवाते हैं तो उससे पस फॉर्मेशन होता है, सेप्सिस हो जाता है। हम सेप्सिस कहते हैं ना, वो कहते हैं उसमें गंदगी मवाद आ जाती है, उसको सेप्सिस कहा जाता है। तो जब टैटू, अब तो नहीं आता, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि ये सब चीज़ें अब नहीं होती, लेकिन सेप्सिस पस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। सेप्सिस बन जाता है, तो वो पता होना आसान हो जाता है कि इसके सेप्सिस था, तो टैटू था उसके पहले, टैटू उसने या तो रिमूव करवाया तो सेप्सिस हुआ है, ठीक है, या उसने टैटू बनवाया था तो सेप्सिस हुआ है, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का। और टैटूइंग जो है, ये ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ का भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है, और ये मॉडर्न एरा में भी है। क्योंकि जो टैटूइंग करते हैं, तो टैटू बनवाने वाले पहला जो है उसे कोई क्योंकि ये डीप इनसाइड जा रहा है, ठीक है, तो ब्लड भी निकलेगा, ब्लड भी थोड़ा बहुत उससे इन्वॉल्व होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ भी इससे बहुत एक मेजर होता है। और वो आज भी है, वो निडल चेंज नहीं करते, या उसे वॉश नहीं करते, उसे सैनिटाइज नहीं करते, ठीक है, उसी निडल से लगातार चल रहा है उनका काम, है ना, उसी निडल से मापा बनाए जा रहे हैं। तो सिफिलिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस और इवन एड्स जैसे बड़े रोग भी जो हैं इससे ट्रांसमिट होते हैं, है ना। तो ये टैटूइंग के और इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग पे। तो अब हम देखते हैं कि फॉरेंसिक साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है टैटूइंग में, टैटूइंग की फॉरेंसिक साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें हम पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं, हमने ये तो पढ़ना नहीं है कि टैटू बनवाना किसको किसको, तो फॉरेंसिक साइंस में टैटूइंग की क्या इम्पोर्टेंस है वो कर लेते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बाय स्पेशल डिज़ाइन ऑफ टैटू, या नेम होता है, आदमी का मैंने नेम बताया, नेम होता है कि भाई मुकेश, सुरेश, रमेश, महेश, राकेश, नेम भी लिखवाए रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ, कई लोगों को होता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ, और नेम ऑफ फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव, समझ रहे हैं। कई लोग अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो अपने क्लोज फीमेल फ्रेंड्स का लिखवा लेते हैं, फीमेल जो होती हैं वो अपने मेल फ्रेंड्स का लिखवा लेती हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, और ऐसे कोई दोस्त भी नहीं होता, कोई मेल दोस्त जो दूसरे मेल दोस्त का ही नाम लिखवाए, ठीक है, मतलब मेरा तो नहीं, मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो उसके हाथ पे मेरा नाम लिखवा ले, आई डोंट थिंक सो। और मैं भी किसी मेरे दोस्त का नहीं लिखवा, लेकिन ऐसा होता है, ये होता है कि आप फ्रेंड या क्लोज, माँ बाप का तो लिखवाते ही नहीं, क्लोज रिलेटिव मम्मा का लिखवा लेते हैं, माँ पा तो फिर है ही, इरिटेट नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब है जो है। फिर सर्विस जो कर रहे होते हैं, आर्मी में में अपने आर्मी वाले बहुत लिखवा रखते हैं, ठीक है, पुलिस वाले भी बहुत टैटूइंग करवाते हैं, आर्मी में भी करवाते हैं, ठीक है। फिर कई अपनी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मैरिज तो हो ही गया, ठीक है, सालगिरह और एनिवर्सरी वो सब लिखवा देते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है, नाम हो, किसी दूसरे का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कोई एक स्पेशल डिज़ाइन हो, ठीक है, कई अपने उसका जाति का भी लिखवाए रखते हैं, ठीक है, सब अपना अपना तरीका है, उससे भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, रेस पता चल जाती है, रेस आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये कौन से रेस का है, जैपनीज़ है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। फ्लैग डिज़ाइन होते हैं, बहुत लोग फ्लैग बनवाए रखते हैं, ठीक है, बहुत लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब तो खैर इवन जो बियॉन्से ने हिंदी में टैटू बनवाया हुआ है ना। तो अब तो जो है इंटरनेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सब लोग, एमिनेम ने हिंदी में टैटू बनवाया हुआ है, कि अपने इंडियंस जो हैं ये जापानीज़ में बनवा रखते हैं। अरेबिक में तो बहुत बड़ा, मतलब एक लहर है अरेबिक में टैटू बनवाने की, सब बनवा लेते हैं, ठीक है।
लेकिन ये रेस आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। रिलीजन आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है, ओम लिखा होता है तो हिंदू है, ठीक है। उर्दू में नाम लिखा हुआ है, उर्दू में उसने कुछ भी लिखा हुआ है तो मुस्लिम है। लेकिन अब तो अरेबिक में सब लिखवा रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान नहीं। लेकिन अगर जय श्री राम लिखना तो ये तो पता लग जाएगा कि रिलीजन क्या है, ठीक है। और पंजाबी में वो ओम लिखते हैं, पंजाबी में ओम लिखा होता है तो पता चल जाता है भाई ये सरदार जी रहे हैं कोई, और क्रॉस बना होता है तो ये भाई क्रिश्चियन है, ठीक है। चांद तारे का तो मैंने कोई टैटू नहीं देखा। और मतलब मुस्लिम चालाक हो गए इस मैटर में, ठीक है। उनको टैटू होता नहीं है, मुस्लिम्स में क्या है, टैटू अलाउड नहीं है, ठीक है। ये एक रिलीजियस बात बता रहा हूँ, तो मुस्लिम्स में टैटू अलाउड नहीं है, तो टैटू नहीं होता तो ये नॉट एप्लीकेबल। तो रिलीजन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान था। प्रोफेशन हो गया भाई, चोर हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, गैंग है, ये उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ड्रग व्रग वगैरह जो करते हैं, और पहले क्या होता था कि जो एक पर्टिकुलर पहले का टाइम था, अब तो खैर नहीं है, अब तो अलग वेज हो गए कि डॉक्टर को पहचानना है तो सफ़ेद कोट होता है। पहले अगर कोई वैद होता था तो वैद का अलग साइन होता था ना, अब तो वकील है तो उसका ब्लैक कोट होगा, ठीक है, या गाउन होगा, जो भी होगा। तो पहले अलग होता था। प्रोफेशन को भी डिफाइन कर सकता है ये, ठीक है। बिहेवियरल कैरेक्टर्स बता सकता है। बहुत सारा टैटूज है तो मतलब दिमागी रूप से थोड़ा सा अस्थिर आदमी, सही नहीं है ना। और कुछ ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े अगर उसने टैटू बनवा रखे हैं जो सोसाइटी में अप्रूव्ड नहीं है, तो उसका कैरेक्टर जज हो सकता है। तो कैरेक्टर बिहेवियर भी पता कर सकते हैं एक आदमी का टैटू के जरिए, ठीक है। फिर एग्जॉटिक टैटूज होते हैं, ठीक है, जो मतलब सब उस उन टैटूज को नहीं बनवाते, एक पर्टिकुलर ग्रुप ही उनको बनवा सकता है, जो साउंड नहीं होते हैं या जो, ठीक है, उनसे पता लग सकता है कि ये ड्रग स्मगलर्स हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी आजकल जैसे जो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो वो एक टैटू बनवाते हैं, जो ओपियम जो पेड़ होता है, ओपियम का जो पौधा होता है, प्लांट, उसका जो पत्ता होता है उसके डिज़ाइन का टैटू बनवाते हैं। तो उसका टैटू का डिज़ाइन को देख के पुलिस वाले उसको धर लेते हैं। एक हमारे जूनियर थे तो उन्होंने बनवाया हुआ था, और वो फिर पकड़े गए, ठीक है, हिमाचल से जयपुर ओपीएम जो गांजा लेकर आ रहे थे। तो उनका जो टैटू मार्क्स थे, उन टैटू मार्क्स से उन पर शक हुआ था। अब सोचिए, टैटू मार्क्स से पुलिस, हिमाचल पुलिस ने उस पर शक किया था क्योंकि उसके हाथ पे ओपीएम के पत्ते का टैटू बना हुआ था, ठीक है। तो उसके ब्याह पे उस टैटू से उस पर शक हुआ और उसकी बस का पीछा किया। उसे 2 करोड़ का 2 करोड़ का जो है 20 मिलियन रुपीज़ का गांजा बरामद किया था। तो मतलब बड़ा बिजनेसमैन था वो। हम तो सब शौक में रह गए, चौंक गए यार, मतलब बताओ, हम तो ऐसे सोच रहे थे कि हमारे साथ सीधे साधे लोग और मतलब छोटे मोटे लोग, यहाँ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आइडेंटिफाई की जा सकती है। पॉलिटिकल कनेक्शंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। आजकल हर पॉलिटिकल वगैरह है तो कौन सी पार्टी का है, और वो है तो कौन सी पार्टी का है, और झाड़ू है तो कौन सी पार्टी का है। तो ये भी बनवाने का आजकल प्रचलन है, ठीक है। अब टैटू का मतलब परमानेंट तो है नहीं, ठीक है। कोई रैली में भी जा रहा होता है, पॉलिटिकल रैली में, तो वो भी टैटू बनवा के चला जाता है आजकल। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये टैटूइंग और ब्रांडिंग से रिलेटेड हमने आज पढ़ा। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कोई इसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो इस ये जो बीच में जो मैंने टॉपिक्स छोड़े थे उनका रीज़न ये था कि वो थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स हैं। जैसे अब डीएनए का जो टॉपिक है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक है, मैं आपको उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। वो एक साइंटिफिक टॉपिक है, उसमें साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, हालांकि वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने 7th 8th 9th में पढ़े थे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। वही जी जे मेंडल साहब के, ग्रिगोर जोहान मेंडल सर का जो
टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने दिया था, इस वही प्रिंसिपल्स पे और उन्हीं लॉज पे बेस्ड वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसलिए इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।